तो बिना पैसा के चुनाव कैसे लड़ल जाई भाई? बीमारी बा हमरा में, अपना खर्च करके लड़े के, अपना खर्च करके लोग के सेवा करे के, बहुत बड़ा बीमारी बा। तो बीमारी अभी लंबा चली? जब तक जियम तब तक। हम अपना औलाद लोग से कह दिले बानी कि हमरा पर भरोसा कइल छोड़ दियो लोग। तो फिर जनता अब तू लोग अपन परिवार के बाल बच्चा के तारा लोग के अपन खर्चा पर ई करे के बा। अब हम ई अपन बदन जनता के हवाले करतनी, जनता के सेवा करे खातिर। लोगों का आरोप है कि आप दबंग हैं, तो हमको कुछ ऐसी चीज आपको ऐसा लगता है कि हम मने ना आरोप है। पर्सनालिटी हमारे पास है, ना कोई गार्ड लेके चलते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। समय सिवान की टीम इस समय मौजूद है बिशुनपक्का मोड़ पर। पुराना नाम है बिशुनपक्का। इस समय वर्तमान में सर सैयद चौक इसको कहा जाता है। और इस समय हमारे साथ है चेयरमैन प्रत्याशी के पति बबलू नेता। नेता शब्द इनके साथ जुड़ गया है। और देखिए, ये है महबूब आलम अंसारी, जिन्होंने अपनी पत्नी को इस सभापति उम्मीदवारी के लिए नामजदगी का पर्चा भरा है। आइए हम बबलू नेता से जानते हैं उनकी चुनाव की तैयारी के लेके, और वर्तमान जो इनका चुनाव के लेके इनका क्या नज़रिया है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है बबलू। आपको भी स्वागत है। बबलू नेता या बबलू? बबलू नेता। ये बबलू नेता मैंने ये उपाधि आपको जनता ने दिया है कि आपने यूं ही लगा लिया? क्योंकि जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बबलू नेता। तो बबलू नेता तो जनता ही ने हमको बनाया है, ये आपको भी मालूम है, आप भी हमारे दोस्त हैं। बबलू नेता का खिताब तो जनता ही ने दिया है हमको। अरे, पूर्व में आप पार्षद रहे हैं, 2002 में आप पार्षद रहे, 2007 तक अनुभव आपको काफ़ी रहा काम कराने का। कोई ऐसा चीज़ जो अभी वर्तमान में जो स्थिति सिवान नगर पालिका की है, और अभी जो नगर परिषद के आप चुनाव में अपनी पत्नी को लेके, रुखसाना खातून को लेके आए हैं, क्या सोच के इस मैदान में आप उठ के थोड़ा देख लीजिए एक बार क्या स्थिति है। थोड़ा सा पानी हुआ है। हम तो कई बार मीडिया भाई से बोल चुके हैं कि 2 साल मेरे लिए काफ़ी है ये चुनौती। 2 साल में ये पानी अगर नज़र आ जाए तो आप कहिएगा हमसे। छाती ठोक के आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप, सामने मीडिया है, आप बताइए सिवान की जनता के सामने। अगर जनता हमको चुन के ले जा रहा है, इस पे खड़े नहीं उतरे, तो हम उसमें का मर्द है कि रिजाइन भी दे सकते हैं। आने वाले हम भी आदमी हैं, हाँ, रिजाइन भी दे सकते हैं। खड़ा नहीं उतरे जनता के सामने तो। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं कि धन बल का प्रयोग है, लोग अपनी अपनी कर्तव्य दिखा रहे हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस वर्तमान समय में बबलू नेता अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, धन बल तो उतना नहीं है, लेकिन पब्लिक वाला जो धन बल हमारे साथ है ना, वो ज़बरदस्त है। तो क्या समीकरण है, वही तो हम जानना चाहते हैं। समीकरण तो हम आपसे बता ही रहे हैं कि हमारे साथ सारे लोग हैं जो भी चुनाव लड़ रहे थे लोग, जो किसी कारण छट गए लोग। अच्छा, रोस्टर आने के पहले जितने भी हाँ, प्रत्याशी थे, वो सारे लोगों का समर्थन मेरे साथ है। अच्छा, क्या लगता है, आप पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं, नए प्रशिवन के बाद नए गांव जुड़े हैं, आबादी बढ़ी है, वोटर बढ़े हैं, इसमें बबलू का क्या नज़रिया है तमाम क्षेत्रों? देखिए, जो नज़रिया शहर के तरफ रहेगा, वही नज़रिया हमारा गांव देहात के तरफ भी रहेगा। उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। एक बार जनता हमको, देखिए, जनता ही हमको लड़ा रहा है, हम खुद से नहीं लड़ रहे हैं। ये बताइए कि आप देख ही रहे हैं, सारे चीज़ देख रहे हैं कि जनता हमारे साथ किस तरह है। ना ही कोई लालच, ना कुछ। सारे लोग टाइम से मेरे पास आ जाता है, भैया चला जाए। तो हम थोड़ी लड़ रहे हैं, वो तो जनता चुनाव लड़ रहा है।
लोगों का आरोप है कि आप दबंग हैं, तो हमको कुछ ऐसी चीज आपको ऐसा लगता है कि हम मने लोगों का ना आरोप है। पर्सनालिटी हमारे पास है, ना कोई गार्ड लेके चलते हैं, कहीं भी हमको देखिएगा तो सिंगल मिल जाएंगे। आज के डेट में कोई प्रतिनिधि है, कहीं मिट्टी देने जाना हो या कहीं किसी मोहल्ला में जाना हो, अकेले बुलेट लेके या मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं। 12 बजे रात को भी कोई टकरा जाता है, बोलू भाई अकेले हैं, तो ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है कि हम दबंग अगर रहते हैं तो हम भी 4 बॉडीगार्ड ले लेते हैं, 10 को अपना भाई भतीजा को ले लेते हैं, मोहल्ला के लड़के को ले लेते हैं। सिंगल मुलाकात होगा अनिल बाबू हमसे, जहाँ भी आप खोजिएगा। तो आप दबंग नहीं है, ये आरोप गलत है, जनता अगर लगाती है तो। माने किस स्तर से लोग दबंग हमको कह रही है? कहना है, हम तो पूछेंगे क्योंकि लोग हमसे जानना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि दबंगई के लिए अगर दबंगई में का जमाना अगर रहेगा तो फिर वो नेता जीवन में कभी नहीं बन सकता है। नेता नहीं है, लेकिन नेताओं की तरह बात करने की कला महारत हासिल कर ली है महबूब आलम उर्फ बबलू नेता ने। देखिए, अच्छा एक और बात है, चौकीदार पर आपको इतराज है। हमसे लोगों ने कहा कि ये सवाल जरूर पूछिएगा। असल बात है, अब उस पर कमेंट हम नहीं करेंगे। चलिए, हाँ, चौकीदारी तो अच्छी चीज़ है, हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, चौकीदारी अच्छी चीज़ है। हमको सेवक बनना है, चौकीदारी नहीं करना है। काहे का हमको एक बात जान लीजिए कि लालच नहीं है। हम तो एक बातें कह रहे हैं कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद लोग नाम लेके फलाना ने करके गया है। ये जैसे जो भी हम 2002 से 2007 तक ये मेरा ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, आगे जाइएगा तो उस मोहल्ला में मेरा ट्रांसफार्मर लगवाया हुआ है। 12 बजे 2-2 बजे रात के यही औध बिहारी चौधरी जब ट्रांसफार्मर मंगाए थे रामराज मोड़ पे, वो ठंडी का हालत में 2 बजे रात के 2-2 ट्रांसफार्मर उठा के लाने वाले यही बबलू नेता है। आज हमारे मोहल्ला में चारों तरफ जो ट्रांसफार्मर लगा है, यही बबलू नेता का देन है। पता कर लीजिए, घूम के सर्वे कर लीजिए, किसी भी आदमी से पता कर सकते हैं कि ये बिशुनपक्का मोड़ पर 11वीं मस्जिद के पास और ये शेख मोहल्ला गढ़ा के पास किसने ट्रांसफार्मर लगवाया था। अच्छा, जो हमने जितना हमको फंड मिला, जो हम रोड बनवा दिए हैं, अनिल भाई एक रोड़ी कोई निकलवा के दिखा दे, 20 साल हो गया उसको बनाए हुए। छत के ढलाई का मटेरियल दिए थे, आप सुमन जी इंजीनियर से पूछ सकते हैं, जेई से, वो मना करने वाले कि ये सर ये छत का ढलाई है, हमको नहीं कि अपने घर से लगाना है क्या। तो मैंने दलालियों में ना भइल। दलाली कहाँ, अब पता कर लो कि भाई दलाली कहाँ से हो सकता है। कैसे कि भ्रष्टाचार और दलाली के बड़ा शोर बा पूरा नगर पालिका में। मने हमारा टाइम में तो दलाली नहीं के बोली, काहे को ओकरा साहेब रहलन तो ई तो हम आज ले इहो नहीं के जानत कि 2% मिलत भी रहला। काहे के अल्लाह गवाह है, किसी से हम 2% लिए नहीं है। कोई पता करके कोई कर्मचारी कोई जेई बता दे हमसे कि बबलू का जो काम हुआ था, बबलू ने 2% लिया था कि नहीं लिया था, कहीं से कोई पता करके बता दे। तो बिना पैसा के चुनाव कैसे लड़ल जाई भाई? बीमारी बा हमरा में, अपना खर्च करके लड़े के, अपना खर्च करके लोग के सेवा करे के, बहुत बड़ा बीमारी बा। तो बीमारी अभी लंबा चली? जब तक जियम तब तक। हम अपना औलाद लोग से कह दिले बानी कि हमरा पर भरोसा कइल छोड़ दियो लोग। तो फिर जनता अब तू भरोसा लोग करेगी। अपन परिवार के बाल बच्चा के तारा लोग के अपन खर्चा पर ई करे के बा। अब हम ई अपन बदन जनता के हवाले करतनी, जनता के सेवा करे खातिर। बहुत सारे उम्मीदवारी के दौरान बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, लेकिन बबलू ने जो कहा वाकई। अच्छा एक और बात है, सभी लोग कहीं ना कहीं समीकरण पर चुनाव लड़ रहे हैं, बबलू नेता इसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? आपसे तो बोलबे किए कि सारा जनता, सारे कास्ट के लोग, हिंदू मुस्लिम सारे कास्ट के लोग हमारे साथ हैं। ये इंशाल्लाह 20 तारीख को आप देखिएगा कि बबलू कहाँ है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता हमारी चुनाव लड़ रही है। जनता ने हमको उठाया है और जनता ही हमको जितवाएगा। अरे बबलू साहब की टक्कर किससे है? हमारे सामने घमंड तो नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से कोई टक्कर में नहीं है।
अरे भाई, तो आप सबसे आगे हैं तो पीछे कौन है? ये भी तो मैंने अब अपने आप में पीछे कोई आदमी है, 15 आदमी है। अब हम एक आदमी के नाम धर के 14 आदमी को नाराज करें क्या? अच्छा, बबलू ने आज ही से शुरुआत कर दी है कि नाराजगी नहीं मोलनी है। हाँ। चलिए, ये बात तो जरूर है। अच्छा, एक बात लगे हाथ, एक बात बताइए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, और बबलू ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। 177 बूथ हैं, तो आप सोचिए कि मैनेजमेंट, चूंकि आप सीधे वार्ड पार्षद से नगर परिषद के सभापति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें कितना वार्ड कमिश्नर भी लड़ रहा है चुनाव, 177 बूथ, 258 258 वार्ड 15, कमिश्नर। देखिए 15 सभापति के प्रत्याशी हैं, 11 उप सभापति के प्रत्याशी हैं, और 258 वार्ड पार्षद के हैं। उसमें बबलू जी, चूंकि 177 बूथ है और करीब करीब नए परिसीमन के बाद बहुत सारे गांव जुड़े हैं, बबलू जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कोई राजनीतिक गुरु हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। तो बबलू जी की पहुंच वहां तक है? इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच है हमारा। जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है, सारे लोगों में ऐसा नहीं है कि 45 वार्ड में बबलू का दिल से चाहने वाला हर वार्ड में 5 आदमी मिल जाएगा, जो उस दिन बुध के दिन कमाल दिखाएगा। आप चमत्कार की उम्मीद रखते हैं कि मेहनत की उम्मीद रखते हैं? चमत्कार और मेहनत दोनों। आपको लगता है कि जनता का प्यार आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, गैब से भी मदद मिलेगा हमको। जो हमको जानता है, जानता भी नहीं है, और वो हमारा मदद करेगा, इसको गैबी मदद बोलते हैं, वो भी मिलेगा, हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। तो लगे हाथ, आप क्या अपील करेंगे सिवान की जनता को? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उन मतदाताओं को जो युवा है, जो बबलू नेता को देखते हैं, जानते हैं, सारे जनता को हम यही अपील करेंगे कि एक बार मौका दे हमको। हमारी पत्नी रुखसाना खातून, जिनका चुनाव चिन्ह चरखा छाप है, 9 नंबर पे बटन दबा के विजयी बनाए, भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। ये रुखसाना खातून है, और महबूब आलम साहब और बबलू जी ने कहा कि 9 नंबर पर ये चरखा, किसी वक्त गांधी जी ने भी इसको चलाया था और भारत को आज़ाद किया था। शायद यही चरखा लेकर अभी वर्तमान में बबलू नेता महबूब आलम उर्फ बबलू नेता सिवान के नगर परिषद के क्षेत्र में घूम रहे हैं, और इन्होंने कहा कि देखिए, आम आदमियों का प्यार तो है ही, सिवान की समस्त जनता का भी प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए समय सिवान।